नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने भूगोल जियोग्राफी जो है लैब असिस्टेंट के लिए जो भूगोल से जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए सीरीज स्टार्ट किया है। हर टॉपिक वाइज जो टॉपिक्स हैं वो शामिल कर रहे हैं। तो 60 तक टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। टोटल 66 टॉपिक है भूगोल में। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से 61 से लेकर 66 तक जो टॉपिक है उनसे संबंधित टॉपिक्स हैं वो इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो पीछे के टॉपिक नहीं देखे वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर जाकर, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब विलम्ब न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। प्रमुख उद्योग से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन है वो देखेंगे। कौन सा राज्य है सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक है, वो सर्वाधिक रेशम पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं हो देखना है। इरी रेशम असम, ये क्या सम्मिलित? निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो सम्मिलित है वो बताना है। तो इरी रेशम असम, ये क्या सम्मिलित है और बाकी सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, वो असम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका सी राइट आंसर है वर्ष 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। 2, 4, 3, 1 से सम्मिलित हो जाएगा। इसको सम्मिलित करके बता देते हैं। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? तो बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। इस प्रकार 2, 4, 3, 1 से सम्मिलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापना हुई थी? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 1854 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें 2, 4, 1, 3 से हो जाएगा और मिलाते हैं इसको। खेतड़ी तांबा उद्योग के लिए, चित्तौड़गढ़ है वो सीमेंट उद्योग के लिए, कोरापुट है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। रांची किसके लिए है? भारी मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें 2, 4, 1, 3 से सम्मिलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है। तो इसका बी राइट आंसर सूती वस्त्र उद्योग है, भारत में प्राचीन उद्योग है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। तो इनको मिलाते हैं। 4, 1, 3, 2 से आंसर हो जाएगा इसका। ब्रजराज नगर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कागज़ के लिए है। कैमूर सीमेंट के लिए, हल्दिया पेंट और रसायन के लिए, और फूलपुरा ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार 4, 1, 3, 2 सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यही कारण है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग है चूना पत्थर को मुख्य रूप से कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट है, ये कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। तो सीधा मिला ही देते हैं इसको। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। काकीनाडा के अंदर दिए हुआ उद्योग दिया हुआ है। काकीनाडा में कौन सा उद्योग है? तो काकीनाडा में जूट का उद्योग है। विरुधुनगर में कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। चतरापटना में कौन सा उद्योग है? तो इसमें रेशम उद्योग है। भदोई में कालीन उद्योग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कारण दिया हुआ, कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कथन सही है और कारण क्या है इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में फोर्ट क्लास्टर में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए 2 कथनों दिए गए हैं जिनमें एक को कथन आर तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है।
तो कथन ए है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण आर दिया हुआ है, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो इसमें डी राइट आंसर, ए गलत है, परंतु आर इसमें क्या है, सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2019 में भारत का स्थान है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान था। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सतना, जबलपुर, भोपाल, रतलाम तथा देवास किस उद्योग के लिए विख्यात है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है ये। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र कपास की किस्म में उत्पादन में अग्रणी है वह है, तो वह कौन सा है, ए राइट आंसर हो जाएगा, मालवा है वो। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग में सामान्यतः कहाँ अवस्थित होते हैं। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता केंद्रों के समीप स्थापित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सीमेंट उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है वो बताने हमें। सीमेंट से संबंधित जो कथन दिए हुए हैं, तो इसमें एक कथन गलत है और बाकी सब सही है, तो सही है वो देख लेते हैं। सीमेंट की कीमत तथा वितरण से नियंत्रण वर्ष 1989 में हटाया गया था। अगला है, इस कथन, इस समय भारत में सभी सीमेंट संयंत्रों छोटे तथा बड़े की कुल कार्यकारी प्रयुक्त क्षमता लगभग 860 लाख टन है। मध्य प्रदेश देश के कुल सीमेंट उत्पादन का लगभग 14% उत्पन्न करता है। इस समय भारत में बड़े सीमेंट संयंत्रों की संख्या 107 है। तो इसमें 2, 3, 4, 5 कथन सत्य है, ए है वो कथन क्या है इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक खादी उत्पादन करता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान है ये क्या अधिक खादी उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब आता है 62 नंबर का टॉपिक जो है, उससे संबंधित टॉप क्वेश्चन वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा एक जैव डीजल मशीन का क्रियान्वयन या नोडल मंत्रालय के रूप में है कार्य कर रहा है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। तो बायोडीजल का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1956 में हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी का प्रमुख कार्य है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण देना। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मकराने में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर क्या है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, कायांतरित चट्टान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई असम में है। अकलेश्वर प्रसिद्ध है, तो अकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, तो ये पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई है ये सब भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो एक के कौन सा सही सम्मिलित नहीं वो देखना है हमें। तेल शोधनशाला और स्थापित दी हुई है, इनको आपस में मिलाना है। बिना मध्य प्रदेश BPCL ये सत्य दिया हुआ है। तातिपाका आंध्र प्रदेश ONGC ये भी सत्य दिया हुआ है। डिगबोई असम में IOCL ये भी सत्य दिया हुआ है। कोयली गुजरात में HPCL ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है, और बाकी सब ABC तीनों सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान है ये एस्बेस्टस का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानें से संबंध करेंगे। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, गार्नेट या तांबड़े को कायांतरित चट्टानों से संबंध स्थापित करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो कौन सा राज्य वो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश है ये मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, खनिज और क्षेत्र दिए हुए हैं, इसको आपस में सम्मिलित करना है। तो सी राइट आंसर होगा, 4, 3, 1, 2 इसमें से सम्मिलित है। जिप्सम जामसर में क्षेत्र, जामसर खनन क्षेत्र है। तांबे का कहाँ है, तो खोदरीबा है। रोक फास्फेट का जामर कोटड़ा और सीसा जस्ता का रामपुर आगुचा खनन क्षेत्र है। तो इस प्रकार 4, 3, 1, 2 से सम्मिलित हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में पाया जाता है। भारत में हीरे की खान कहाँ है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जावर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जिंक एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में अवस्थित है।
तो कौन सा दामोदर घाटी में अवस्थित है? ए राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 है। रानीगंज, सिंगरौली और सुहागपुरा ये दामोदर घाटी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है तुराम डी है में किस खनिज का खनन होता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा अजबेस्टोस में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो इसका ए राइट आंसर है गुजरात में पाई जाती है। पेट्रो रसायन उद्योग की जो आदर्श दशाएं वो किस राज्य में पाई जाती है? तो यह गुजरात में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिकार रखने वाला राज्य है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा है, वो क्रोमाइट में एकाधिकार रखता है। अगला क्वेश्चन है विख्यात मकराना संगमरमर की खानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में मलाज खंड के प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में मलाज खंड प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा तांबे के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रमुखतः ताम्र जमाव मिलते हैं? तो ताम्र जमाव कहाँ मिलते हैं? बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में खेतड़ी और दरीबा में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष की नून माटी तेल शोधन कारखाना स्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा असम में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से किस में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा नागौर में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है खो दरीबा क्षेत्र किस खनन से संबंधित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा तांबे के लिए प्रसिद्ध है ये। राजस्थान में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा जामसर में पाया जाता है। बॉम्बे हाई जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है? तो बॉम्बे हाई किसके लिए? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में है ये क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष निम्नलिखित खनिजों में से एक के अतिरिक्त आत्मनिर्भर है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा तांबे के लिए आत्मनिर्भर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस स्थान पर नवीन जिंक सिम्युलेटर की स्थापना की गई है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा चंदेरिया में स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में रामपुरा अगुचा की खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो रामपुरा अगुचा किसके लिए प्रसिद्ध है खान? तो बी राइट आंसर है शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर जिले में किस स्थान पर खनिज तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा बागेवाला के लिए। दोबारा देख लेते क्वेश्चन, बीकानेर जिले में किस स्थान पर खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं? तो बागेवाला में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं बीकानेर में। इसी के साथ 62 टॉपिक है, 62 टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए। अब आता है 63 नंबर का टॉपिक, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित टॉप क्वेश्चन है वो आएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन हमसे अगर गलत पढ़ा जाता है तो आप सही ध्यान रखना, हम सावधानी रख रहे हैं फिर भी कोई गलत हो जाता है तो ध्यान रखना आप। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कोटा बिराज में सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। अगला क्वेश्चन चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बिराज बांध। ये क्या है? चंबल नदी पर निर्मित बांध सही क्रम में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है भाई बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ था और इसका उद्गम है? तो इसका उद्गम कहाँ से है? तो सतलज व्यास नदी पर हरि के बिराज बांध से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ है। इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का प्रतिशत है वो 45% है और गुजरात का है वो 55% है। अगला क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बोरखेड़ा में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालौर व बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें नर्मदा नहर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकल या फौरा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना में स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करना है, परियोजना दी हुई है और किन किन के बीच में है तो ये सम्मिलित करना है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 दिया हुआ है जो कि क्या गलत रखा है। चंबल परियोजना ये किन के मध्य है? तो ये राजस्थान में मध्य प्रदेश का है। माही बजाज सागर परियोजना ये किन के मध्य है? तो ये राजस्थान और गुजरात के मध्य है। व्यास परियोजना ये किन के मध्य है? तो ये पंजाब
हरियाणा और राजस्थान के मध्य है। सिंधमुख परियोजना है, ये पंजाब और राजस्थान के मध्य स्थित है। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में मुख्य सिंचाई परियोजना दी हुई है, सूची 2 में सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले दिए हुए हैं। इनको क्या करना है, सम्मिलित करना है हमें। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा इसके। तो सिंधमुख परियोजना है, ये हनुमानगढ़ व चूरू लाभान्वित जिले होते हैं इससे। नर्मदा परियोजना से कौन से होते हैं, जालौर और बाड़मेर। जवाई परियोजना से जालौर, पाली और जोधपुर। जाखम परियोजना से उदयपुर और प्रतापगढ़ लाभान्वित जिले होते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, पारितंत्र का विकास है, ये महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, वो देखना है हमें। नहर परियोजना और अवस्थिति दी हुई है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो देखना है। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, ये सही सम्मिलित है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में, ये भी सही सम्मिलित है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, ये भी सम्मिलित है। जवाई परियोजना ये तमिलनाडु है, क्या इसमें गलत दिया हुआ है, जवाई परियोजना राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार या प्रतिशत वाला राज्य है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब है ये। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, दिनशाह जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था को अग्रदूत किसे माना जाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलम सिंचाई परियोजना है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि के बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, व्यास और सतलज नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाली योजना संबंधित है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्कीगम नहर स्थित है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, कोरोमंडलम तट पर स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना में से लाभान्वित होने वाले राज्य है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, शिव समुद्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना का स्थित है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच में है। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गांधी सागर बांध निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी एवं भीलगाना के मध्य बनाई गई है। अगला सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई सूचियों को कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दी हुई इनको सही करना है। सही है 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। मेट्योर तमिलनाडु में, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नहर सबसे बड़ी है। तो इनमें से कौन सी नहर है वो सबसे बड़ी है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, शारदा नहर है, ये सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी एक नहीं पाई गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, नहर का तली गाद भरा है, ये क्या है, समस्या नहीं पाई गई है। अगला क्वेश्चन है देश में सिंचित भूमि के सर्वाधिक भाग पर किस साधन द्वारा सिंचाई होती है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो कौन सी नहीं है, उकाई है, ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है और बाकी सब है 2 या 3 से अधिक राज्यों की सिंचाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है। तो उड़ीसा में कौन सी नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, कसावती परियोजना ये उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है। बाली मेला परियोजना, सलांदी परियोजना और तलचर परियोजना ये उड़ीसा राज्य में स्थित परियोजना है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मचकुंड है ये।
आंध्र प्रदेश व उड़ीसा सरकारों के संयुक्त उपक्रम की परियोजना है। अगला क्वेश्चन है बक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कोलेरू झील कृष्णा, ये क्या सही सम्मिलित नहीं है। गोविंद सागर सतलज ये सत्य है। उक्कई जलाशय ताप्ती उल्लर झील झेलम ये क्या सभी सत्य दिया हुआ है, मगर इसमें बी है वो सत्य नहीं दिया हुआ है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर निर्मित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टिक्कर पारा और नरस बांधों का निर्माण हुआ है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना है। ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक मंदिर की संख्या किसने दिया है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा सागर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर के भूदृश्य अदृश्य भूमि बदल दिया है। सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा जनापाव की पहाड़ियाँ चंबल नदी का उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस नदी का उपवा क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी का उपवा क्षेत्र ये सबसे बड़ा है। इस प्रकार हमने 63 टॉपिक है ये कंप्लीट कर दिया है। अब आता है 64 नंबर टॉपिक जो मानचित्र से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है। जो इसका मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा 2 या 3 कक्षा में, तो इसको ध्यान से देख लेना। 5-10 मिनट में ही आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो आप कंपटीशन से अन्य बच्चों से अधिक आगे निकल जाएंगे। तो ये शुरुआत करते हैं। आइसोगोनिक रेखा है, तो आइसोगोनिक रेखा किसकी है? डी राइट आंसर हो जाएगा समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं ये। आइसोबात गहराई दिखाती है। आइसोबात क्या दिखाती है? गहराई दिखाती है। उच्चावच दिखाने वाली सबसे सही तरीका कौन सा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा समोच्च रेखाएं हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा आइसो हाइट कहलाती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी विधि मापने की सार्वत्रिक विधि है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा निरूपक भिन्न है। ये क्या है? मापने की सार्वत्रिक विधि है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानचित्र मानव निर्मित लक्षणों का दर्शाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मानचित्र ये मानव निर्मित लक्षणों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है मापने में अंश व्यक्त करता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मानचित्र पर दूरी है वो अंश व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है यदि वर्ग के दोनों अंत आवर्त समूह में लिए गए हो उसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? बी राइट आंसर हो जाएगा समावेश विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचकांक ज्ञात करने की सर्व प्रमुख विधि कौन सी है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा साधारण समुच्चय विधि है। फोर एंड क्रॉस विधि मिलानचीन विधि का सर्व प्रमुख उपयोग क्या है? तो इसका आंकड़ों को वर्गीकृत करना ये सर्व प्रमुख का उपयोग है इसका। अगला है श्रृंखला श्रेणी में मंदों अथवा व्यक्तियों की संख्या कहलाती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आवर्ती कहलाती है। अगला क्वेश्चन है समूह अथवा वर्ग बनाने के लिए सामान्यतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा बी और सी मिलानचीन विधि और अपवर्ती विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आवर्तियों के वितरण को दर्शाने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा आवर्ती बहुभुज कहलाते हैं। संचयी आवर्ती द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ओजाइव वक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुरेखा चित्र की रचना प्रदर्शित करती है, तो ये किसमें प्रदर्शित करती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दो चरों से अधिक को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा धुंधला, ध्यान से देख लेना। वर्णमात्री मानचित्र द्वारा साधारणतया दर्शाया जाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व को, साक्षरता वृद्धि दर को, लिंगानुपात को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक रूपीय मानचित्र में कितनी फाइलें होती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 3 फाइलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मेंटल मैप की धारणा को विकसित किया था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा पी गोल्ड, आर वाइट और लिंच ने मेंटल मैप की अवधारणा को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मानचित्र में अक्ष द्वारा प्रदर्शित है, तो ये अक्ष है ये किस में प्रदर्शित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ये मन्नार की खाड़ी को प्रदर्शित करता है।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्रों में एक से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए हैं। मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम है, तो इस क्षेत्र का क्या नाम है? तो इसका बी राइट आंसर होगा, झारखंड का क्षेत्र है ये। अगला क्वेश्चन है, तो मानचित्र में ये किसको दर्शाता है? जो एक्स का चिन्ह है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ये त्रिपुरा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में ए बी सी डी द्वारा चिन्ह स्थान है, तो ये ए बी सी डी ये किसको दर्शाता है? तो डी राइट आंसर होगा। ए है जोधपुर को दर्शाता है, बी है वो भिलाई को दर्शाता है, सी राउरकेला को, और डी है डिगबोई को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षवाद प्रक्रिया में 3 विवादाग्रस्त मुद्दे पर जो निम्न 1, 2, 3 सूचीकृत है, विचार विमर्श करते हुए विवादाग्रस्त मुद्दे सैन्य बलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। तो इन मुद्दों को मानचित्र पर चिन्हित ABC क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3। तो ए में 2 हो जाएगा, 2, 1, 3 इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आचार पर मैट्रिक्स का सर्जन किया था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ए प्रेड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम मानचित्र निर्माता था? तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, अनेक्सिमेंडर था प्रथम मानचित्र निर्माता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टोलमी के विश्व मानचित्र के व्यापक परिवर्तन किए थे? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अल इदरीसी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में आरेख दिए हुए हैं, सूची 2 में प्रमुख उपयोग दिए हुए हैं, तो किस आरेख का हम किस में उपयोग करते हैं? तो उसको दिया हुआ है, तो इसको मिलाना है। तो 1, 2, 3, 4 ये सही सम्मिलित है। हिस्टोग्राफ है वो तापमान एवं वर्षा को प्रदर्शन करता है। पिरामिड आरेख है ये लिंग एवं आयुष संरचना को प्रदर्शित करता है। कार्टोग्राम है ये मानचित्र एवं आंकड़ों को प्रदर्शन करता है। हिप्सोग्राफिक वक्र है ये स्थलीय ऊंचाई और समुद्री गहराई को प्रदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म है ये सम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना है। ये त्रिभुज बौछार का ये सम्मिलित नहीं है। डबल लाइन ये कुआसा को प्रदर्शित करते हैं, सम्मिलित है। इस प्रकार 2 लाइन है ये मरीचिका को प्रदर्शित करती है, ये भी सम्मिलित है। और ये अफवाई हिम को प्रदर्शित करता है, ये सम्मिलित है। तो इसमें ए सम्मिलित नहीं और बाकी सब सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूढ़ प्रक्षेप नहीं है? तो इसमें कौन सा रूढ़ प्रक्षेप नहीं है? तो गोल का स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप ये क्या है? रूढ़ प्रक्षेप नहीं है, बाकी सब रूढ़ प्रक्षेप है। सिनुसोइडल प्रक्षेप, मालवीड का प्रक्षेप, विचिन्न सिनुसोइडल प्रक्षेप, ये तीनों क्या है? रूढ़ प्रक्षेप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिच्छेदिका द्वारा किसी स्थल रूप की क्षितिज रेखा को प्रदर्शित किया जाता है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित परिच्छेदिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, पास में गार्डन है तो ये पक्षी चरक कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। इनको बोल दिया थोड़ी देर शांत रहो, मगर शांति नहीं रह रही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। सूची 1 में योजना का स्तर और सूची 2 में वांछित मानचित्र का आकार दिया हुआ है। तो इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। 4, 3, 1, 2 हो जाएगा इसमें। राज्य को छोटा, जिला को मध्यम, प्रखंड को व्रत और पंचायत को कैंडल स्ट्रोल के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रमाणिक रेखाओं वाले शंकु प्रक्षेप के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इन पर विचार करना है और कौन से वक्तव्य वो सही है वो हमें बताने हैं। तो इसमें ए राइट आंसर 1, 2, 3 सत्य है, तो सत्य होते। अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वर्तों की चाप तथा समदूरस्थ है, ये सत्य दिया हुआ है। देशांत रेखाएं सकेंद्रीय वक्र रेखाओं के अदित्योशों के रूप में एक ही केंद्र से बाहर की ओर निकलती हुई सीधी रेखाएं हैं, ये भी सत्य दिया हुआ है। मापक केवल 2 प्रमाणिक अक्षांशों पर ही स्थित है, पर ही सही है, ये भी सत्य दिया हुआ है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है और 4 नंबर का ये गलत दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है, नोमेनिक प्रक्षेप पर बनाए गए मानचित्र पर 2 बिंदुओं के मध्य में वृत्त मार्ग अंकित होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, एक सीधी रेखा में होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है हमें। सूची 1 में यंत्र दिया हुआ है, सूची 2 में उसका उद्देश्य दिया हुआ है, तो इसको आपस में सम्मिलित करना है। तो प्लेनीमीटर है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो प्लेनीमीटर है ये मानचित्रों पर क्षेत्र को मापता है। पेंटोग्राफ है ये क्या काम आता है? तो पेंटोग्राफ मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण करता है। पैरेलेक्स है ये क्या करता है?
पैरेलेक्स है ये फोटोग्राफ के आधार पर ऊंचाई नापता है। क्लाइनोमीटर है ये क्या करता है, भूतल पर कोण तथा ढाल को मापता है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्लाइमोग्राफ बनाया जाता है, तो क्लाइमोग्राफ बनाया जाता है तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सत्य है। सापेक्ष आर्द्रता के मासिक आंकड़ों के आधार पर और आर्द्र बल्ब ताप के मासिक आंकड़ों के आधार पर ये क्या है, क्लाइमोग्राफ बनाया जाता है। अगला सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें समान रेखा बिंदु दिया हुआ है और सूची 2 में विवरण दिया हुआ है, इसको आपस में सम्मिलित करना है। जिसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2 हो जाएगा। इसको ए में 4 में सम्मिलित करते हैं। उभयगामी बिंदु है ये वॉर रहित स्थल का विवरण प्रस्तुत करता है। समताप रेखाएं ये किसको प्रदर्शित करती है, तो ये समताप रेखाएं ये समान लवणता वाले स्थान को प्रदर्शित करती है। आइसोवोल है ये किसे प्रदर्शित करता है, तो ये समान धारा वाले वेग रेखा को प्रदर्शित करता है। समवर्षा रेखा है ये किस प्रकार होती है, तो ये समान वर्षा के स्थान को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन है वितरण की बिंदु पद्धति किसका संकेत करती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सादृश्य मॉडल को संकेत प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ध्यान रखते हुए मानचित्रों को बड़े से छोटे में व्यवस्थित कीजिए, तो बड़े से छोटे में व्यवस्थित करना है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, BACD। स्थलाकृतिक मानचित्र, भूकर मानचित्र, दीवाल मानचित्र और ग्लोब, इसमें BACD राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी भी विषयक नक्शा में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का उपयोग घटनाओं की मौजूदगी, उनके स्थानिक प्रतिरूप, वितरण एवं फैलाव को दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो ये क्या है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, मिसप्रिंट हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर का चयन करना है। तो बिंदु 1 में दिया है बिंदु मानचित्र में बिंदुओं का मूल्य सामान्यतः परिवर्तित होता है। 2 नंबर है बिंदु मानचित्र में सामान्यतः परिघटनाओं जैसे कि वर्षा, कृषि उत्पादन, जनसंख्या इत्यादि का क्षेत्रीय वितरण दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, केवल 2 ही सत्य है, एक कथन है वो क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्थलाकृतिक मानचित्र पर विशिष्ट बिंदुओं की ऊंचाई किसके द्वारा इंगित की जाती है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल बेस क्रम के द्वारा इंगित की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नोमिनिक प्रक्षेप पर बनाई हुई मानचित्र पर 2 बिंदुओं के मध्य में वृत्त मार्ग अंकित होता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, एक सीधी रेखा में अंकित होता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में यंत्र दिया हुआ है, सूची 2 में उद्देश्य दिया हुआ है। कौन सा यंत्र किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ये हमें बताना है। इसमें 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। पेलिनोमीटर किस काम में आता है, तो पेलिनोमीटर है ये मानचित्रों पर क्षेत्र मापने में आता है। पेंटोग्राफ है ये किस काम आता है, मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण करने में काम आता है। पैरेलेक्स है ये फोटोग्राफ के आधार पर ऊंचाई मापने में काम आता है। क्लाइनोमीटर है ये भूतल पर कोण तथा ढाल मापने में काम आता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रिपीट होने से आपका कोई घटा नहीं है, याद ही होगा, अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस परिच्छेदिका द्वारा किसी स्थल रूप की क्षितिज रेखा को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित परिच्छेदिका को प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो हमें बताने हैं। तो इसमें 2 और 3 सत्य है। सापेक्षिक आर्द्रता के मासिक आंकड़ों के आधार पर, आर्द्र बल्ब ताप के मासिक आंकड़ों के आधार पर क्या है, ये 2 ही सत्य दिया हुआ है इसमें, और बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है 2 प्रमाणिक रेखाओं वाले शंकु प्रक्षेप के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करना है हमें, और वक्तव्य कौन से कथन सही है वो बताने हैं हमें। तो देखते हैं, अक्षांश रेखाएं सहकेंद्र वृत्तों के चाप तथा समदूरस्थ है, तो ये सत्य दिया हुआ है। देशांतर रेखाएं सहकेंद्रीय वक्र रेखाओं के अदित्याशों के रूप में एक ही केंद्र से बाहर की ओर निकलती हुई सीधी रेखाएं हैं, ये भी सत्य दिया हुआ है। मापक केवल 2 प्रमाणिक अक्षांशों पर ही सही है, ये भी क्या सत्य दिया हुआ है। अगला है ध्रुव को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसमें 1, 2 और 3 कथन सत्य है और बाकी सब गलत है, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ प्रक्षेप नहीं है, तो रूढ़ प्रक्षेप कौन सा नहीं है, गोल का स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप है, ये क्या रूढ़ प्रक्षेप नहीं है। अब 64 है वो कंप्लीट हो गया है, 64 टॉपिक। अब आता है 65 नंबर टॉपिक, आंकड़ों का निरूपण। इसमें जो टॉप क्वेश्चन है वो करेंगे
हिम्मत बनाए रखना, क्लास के अंत तक बने रहना। अब 2 ही टॉपिक शेष रहे हैं, 65 और 66 नंबर टॉपिक। तो 65 नंबर टॉपिक अब चल रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं अब आंकड़ों का निरूपण। तो इसमें 1 मील में इंच होते हैं, तो 1 मील में कितने इंच होते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 6360 इंच होते हैं। अगला क्वेश्चन है मापक की अंग्रेजी प्रणाली प्रचलित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका व इंग्लैंड में प्रचलित है। निरूपण भिन्न का अंश सदैव होता है, तो निरूपण भिन्न का सदैव अंश क्या होता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1 इकाई में होता है। अगला है ओजाइव एक विधि है जिसमें संचयी आवृत्ति नापी जाती है, तो ओचाई विधि में क्या किया जाता है, संचयी आवृत्ति को नापी जाती है, संचयी आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है एक फ्लार्ग में गज होते हैं, तो एक फ्लार्ग में कितने गज होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका 420 गज होते हैं। माप की अंग्रेजी प्रणाली के अनुसार 1 यार्ड में कितने फुट होते हैं, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 3 फुट होते हैं। मैट्रिक्स प्रणाली के अनुसार 1 सेमी में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 10 होते हैं इसको, जिसे mm कहते हैं। एक संख्या अथवा लक्षण को जो मापन को प्रदर्शित करता है वह कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा आंकड़े कहते हैं इसे। एकल आधार सामग्री का एक मात्र माप है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संसार है ये। एक मिलान चिन्ह में 4 एंड क्रॉसिंग फिफ्थ द्वारा समूहीकरण को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा 4 एंड क्रॉस विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्यों में सर्वाधिक उपयोगी विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार विधि है ये, जो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्यों में सर्वाधिक उपयोगी है ये। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है वह कौन सा है, सी राइट आंसर हो जाएगा बहुलक है वो। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप जो किसी वितरण से ऊपरी भाग में हमेशा संपाती होगा वह है, तो वह कौन सा है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका माध्य है वो। अगला क्वेश्चन है ऋणात्मक सहसंबंध वाले प्रकीर्ण अंकन में अंकित मानों के वितरण की दिशा होगी, तो इनकी दिशा क्या होगी, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऊपर बाएं से नीचे दाएं, ऊपर बाएं से नीचे दाएं होगी। अगला क्वेश्चन है किसी पद या संख्या की अधिकतम पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा विस्तार कहलाती है ये। स्थितिक औसत माप निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा माध्य विचलन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन माप का वास्तविक मूल्यों से स्वतंत्र होता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा माध्यिक का वह बहुलक, क्या हो जाएगा, माध्यिक का और बहुलक। अगला क्वेश्चन है एक घटक के विभिन्न चरों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका मिश्रित दंड आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आलेख और मानचित्र का मिश्रण कौन सा है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह सचित्र है, ये क्या है, आलेख और मानचित्र का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है प्रवाह सचित्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा यातायात मानचित्र। अगला क्वेश्चन है चित्ररेखा पुंज आंकड़ा फॉर्मेट का एक अवगुण क्या है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कठिन परिपथ जाल विश्लेषण, ये क्या है, इसका अवगुण है। सदिश आंकड़ा फॉर्मेट का एक गुण क्या है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा सम्मिश्र आंकड़ा संरचना, ये क्या है, सदिश आंकड़ों का ये गुण है। अगला है सदिश जिसे वेक्टर कहते हैं आंकड़ों फॉर्मेट का महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा परिपथ जाल विश्लेषण में दक्ष होना, परिपथ जाल विश्लेषण में दक्ष होना, ये क्या है, इसका एक गुण है। अगला क्वेश्चन है भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच निम्नलिखित में से किस अध्ययन पर बल देता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा विधि निर्माण संबंधी अध्ययन पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन जिसे पैराडाइम की अवधारणा किसने दी थी, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कुहन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन है हाइड्रेस ईयर्स ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रीमैन TW है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण माध्य का सही गणितीय विशेषता इंगित करता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सिग्मा x माइनस x डैश कोष्टक बंद बराबर 0, ये क्या है, समीकरण माध्य का सही गणितीय विशेषता इंगित करता है। अगला है द्विविमीय आरेखों को जाना जाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चक्र संचयी बारंबारता वितरण को दर्शाने के लिए उचित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा त्वरण है ये, जिसे ओजाइव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कृषि उत्पादकता की कोटि क्रमिक गुणांक विधि का प्रयोग किया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा MG के डाल ने।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति परिक्षेपण के अध्ययन की उपयुक्त विधि है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका। कौन सी उपयुक्त विधि है? माध्यिका। अगला क्वेश्चन है, रेखापुंज आंकड़े निम्नलिखित से शुरू होते हैं। तो रेखापुंज आंकड़े ये किससे शुरू होते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शित विंडो का शीर्ष बायां कोना होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, दिए गए क्लाइमोग्राफ का निरूपण कीजिए। तो ये क्लाइमोग्राफ दिया है, इसके किसका दिया हुआ है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, भौमिकीय मानचित्रों में त्रिबिंदु समस्या तब आती है जब कोई शैलेय दृश्यांश अनेक बिंदुओं पर असत द्रष्टव्य है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है, सच्चाई आवर्ती वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ओगिव के द्वारा दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टालर के केंद्र स्थल सिद्धांत के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? के बराबर 6 ये सत्य नहीं है, के बराबर 7 सत्य है, के बराबर 4 और के बराबर 3 ये सत्य दिए हुए हैं। अगला है, समतल पटल सर्वेक्षण की स्थिति निर्धारण से तात्पर्य है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ किरण प्रतिच्छेदन से समतल पटल सर्वेक्षण की स्थिति से निर्धारण से तात्पर्य है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मॉडल में से कौन सा हैरिस एवं उलमैन द्वारा नगर संरचना के संदर्भ में विकसित किया गया है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बहुगुण केंद्र मॉडल विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नदीय उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतया उपयोग किया जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ज्यामितीय माध्यम के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े के उद्र व अधो उत्थापन को निरूपित करने वाले सतह क्षेत्र अनुपात को दर्शाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा हिप्सोमेट्रिक वक्र कहलाता है। आंकड़ा समुच्चय 0, 50, 100, 150, 250, 450, 500 का सही ज्यामितीय माध्य क्या है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 0 है इनका ज्यामितीय माध्य। अगला क्वेश्चन है, विसरण का तुलनात्मक माप निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा विचलन गुणक है। तो क्या है इसका? विचलन गुणक है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटीकरण अथवा स्कैनिंग किस जीआईएस प्रणाली के उदाहरण है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा भूल एरर सूचन के उदाहरण है ये। अगला है, उत्तक चित्र हिस्टोग्राम निम्नलिखित आंकड़ा डेटा वितरण में से किससे संबंध है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा पृथक आवृत्ति वितरण से संबंधित है। 0 से +1.00 के बीच मानक विचलन की आवृत्ति की प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 34.13% है। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती वितरण दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पाई आरेख है। इसी के साथ 65 नंबर टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। हिम्मत बनाए रखना। अब लास्ट टॉपिक बचा है 66 नंबर भौगोलिक सूचना तंत्र से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है वो अब देखेंगे हम। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना क्योंकि ये थोड़ा कठिन भाग है, प्रश्न कठिन है, याद रहने में कठिनाइयाँ होती है। तो इसको दोबारा देखना जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छी तरह से याद हो जाएगा, परीक्षा में भूलो नहीं आप। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। बेतार संसार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आयनमंडल के द्वारा परावर्तित किया जाता है। अगला, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सहायक है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय सूचनाएं, ये क्या है? सहायक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सर्वेक्षण के निष्कर्ष के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवेदन लेखन किया जाना चाहिए। क्षेत्र सर्वेक्षण के समय किस स्तर की सूचनाओं को प्राप्त करना चाहिए? तो इसका डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी स्तर की सूचनाएं, वृहद स्तर की सूचनाएं, मध्यम स्तर की और लघु स्तर की तीनों सूचनाओं का सर्वेक्षण है वो किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है पर्यवेक्षण करना। गैर सांख्यिकीय सूचनाओं के मूल्यवान स्रोत है। तो इसका डी राइट आंसर है फोटोग्राफी, रूपरेखा चित्रण, दृश्य सर्वे, आलेख, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषक मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के लिए कौन एक प्राचलन आवश्यक है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा आंकड़ा संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक सूचना तंत्र कोड में उपयोग कर नगरीय परिवर्तन की पहचान कुशलतापूर्वक की जाती है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा बफरिंग में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीमाप्य विश्लेषण कौन सा है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा बफर विश्लेषण, ये क्या सीमाप्य विश्लेषण है। अगला क्वेश्चन है, जीआईएस में वेक्टर डेल्टा मॉडल्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो कौन सा कथन है सही है वो देखना है हमें। इसमें केवल 3 तीसरा कथन सत्य है, यह सरल डेटा प्रसंस्करण की विशेषता युक्त है, और बाकी कथन गलत दिया हुआ है इसमें। अगला है स्थानिक आंकड़ों के प्रदर्शन एक तरह संग्रहण व विश्लेषण का स्वचालित तंत्र कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, GIS कहलाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बादल आवरण समस्या पैदा करती है। अगला है स्थैतिक त्रिकोण का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा किसने दिया है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड वेबर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है हिंटिंगटन के अनुसार भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश को किसने निर्धारित किया है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, वॉन रिchthofen ने किया है। अगला क्वेश्चन है लीस 5 सेंसर का स्थानिक प्रदर्शन है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 23.5 मीटर है। अगला क्वेश्चन है दूरस्थ संवेदन में सुस्पष्ट क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन बैंड निम्नलिखित तरंगदैर्घ्य बैंडों में से कौन सी प्रास के होते हैं, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 0.45 से 0.67 प्रास के होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में छोड़े गए उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भास्कर द्वितीय, इनसेट IB 1B, IRS 1B 1A, कार्टोसेट। ये क्या है, भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रहों का सही कालक्रम है। अगला क्वेश्चन है एक स्थलाकृति मानचित्र की संख्या 47A 16 NW है, इसकी मापनी स्केल अनिवार्यता क्या होगी, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 1:25,000 हो गए। अगला क्वेश्चन है इसकी कवि ब्रिड उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 950 किमी की ऊंचाई पर संचालित है, इसमें संवेदित्र बहुस्पेक्ट्रमी तथा सार्ववर्णीय प्रतिबिंबों को साथ साथ संग्रहित करते हैं, तो कौन सा कथन सही है, जिसमें केवल बी कथन है वो सत्य है, केवल 2 ही सत्य है, एक क्या है ये गलत दिया हुआ है। बेतार संरचना पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा प्रभावित किया जाता है, या सी राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल के द्वारा प्रभावित किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में यंत्र दिया हुआ है, सूची 2 में प्रयोग दिया हुआ है, किस यंत्र का क्या प्रयोग होता है, तो इसको सही सम्मिलित करना है, तो सही सम्मिलित करते हैं इसको। 3, 4, 1, 2 सही आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हवा की गति मापने में किया जाता है। और सेक्स टेंट का उपयोग है वो किस में किया जाता है, तो समुद्री जहाज़ों से आकाशीय पिंडों की ऊंचाई मापने में किया जाता है। क्लाइनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सतह का ढाल अथवा शस्त्रों की गति मापने के लिए किया जाता है। रडार का उपयोग है यह अंतरिक्ष में पिंडों की स्थिति निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह प्रथम उपग्रह था, तो कौन सा था, बी राइट आंसर हो जाएगा, TIROS प्रथम था ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या किसको या किनको भौगोलिक सूचना की स्थिति प्रदान की गई है, तो इसको सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 को की गई है, बनारसी जरी और साड़ियाँ को और तिरुपति लड्डू को। जो भौगोलिक सूचना होती है उसमें क्या कहते हैं, अंग्रेजी में GI टैग कहते हैं। अंग्रेजी में आए तो भी आप घबराना मत। विविध भौगोलिक विशेषताओं से युक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि गांवों के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिचयन तकनीक कौन सी है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्तरित यादृच्छिक है। यह क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त परिचयन तकनीक है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों में सही उत्तर का चयन करना है हमें, तो कौन सा सही है इसमें, तो इसमें न तो 1 सही है न 2 सही है। अगला क्वेश्चन GIS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही बताना है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, केवल सी सही है इसमें। वेक्टर डाटाबेस में ग्रिड सेल्स के मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए मानचित्र आंकड़ों को स्टोर किया जाता है, केवल इसमें सी सत्य है और बाकी सब क्या है इसमें गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो बताना है हमें। आर्क इन्फो संस्था कौन सी है, ISRI है। ग्रास किस संस्था के द्वारा, DST के द्वारा, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। MGE सॉफ्टवेयर है ये इंटरग्राफ कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है।
IDRISI क्लार्क विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया है, ये सत्य दिया हुआ है। तो इसमें B सत्य नहीं है और A C D केवल 3 सत्य है या सम्मिलित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना तंत्र GIS प्रक्रिया की सामग्री नहीं है? तो कौन सी सामग्री नहीं है? तो इसमें B राइट आंसर हो जाएगा। OSIRS है, ये सामग्री नहीं है और बाकी सब सामग्री है। इमेज एनालिसिस ILVIS ARC व्यू, ये सब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो देखते हैं। IRS उपग्रह चित्र में विभेदन 5.8 मीटर होता है, ये क्या है? सही नहीं है। और बाकी सब इसमें सही दिया है। इनसेट उपग्रह चित्र में विभेदन 10 मीटर होता है। सपोर्ट उपग्रह चित्र में विभेदन 10 मीटर होता है। इकोनोस उपग्रह चित्र में विभेदन 1 मीटर होता है। तो इसमें A C D सत्य है, B सत्य नहीं है। GIS में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा आरूप या फॉर्मेट उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों से संगत होता है? तो इसमें A राइट आंसर हो जाएगा। CAD कौन सा सही हो जाएगा? CAD A राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने 66 टॉपिक है ये कंप्लीट करवा दिया है। अब आपका दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि हमने कड़ी मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लाया है जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। परीक्षा में आपके रामबाण सिद्ध होंगे या ब्रह्मास्त्र सिद्ध होंगे, जो आप परीक्षा को पार कर जाएंगे। पीछे क्लासें नहीं देखी है, पीछे के टॉपिक जो ए भाग के मॉड्यूल पेपर नहीं देखे हैं, और जो पीछे 1 से लेकर जो टॉपिक 50 तक या 60 तक नहीं देखे हैं, वो भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हो। कम समय में आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। और कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय